अलजेब्रा ऑफ टेंसर्स। आज का ये टॉपिक होगा अलजेब्रा ऑफ टेंसर्स। अच्छा, ये सेम वही है, पहले भी हमने जो पढ़ा है। जैसे हमने कार्टेशियन टेंसर पढ़ा था, सारे रूल्स वही हैं। ये हम अब जो पढ़ रहे हैं ये है जनरल टेंसर। आपको जो मैंने फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ाया था वो कार्टेशियन टेंसर था। अब जनरल टेंसर रूल्स सेम होंगे, नोटेशन डिफरेंट होंगे, इनकी सब्सिट्यूट डिफरेंट होंगे, या बाकी जो इंडिसेस वाला मामला है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बाकी रूल्स सारे उसी वाले चलेंगे। तो फर्स्ट वन क्या है? द सम ऑफ टू or more tensors of same rank and type। रैंक एंड टाइप मतलब क्या है? दैट इज द सेम नंबर ऑफ कोवेरिएंट एंड कंट्रावेरिएंट इंडिसेस। आप जो सेम टाइप कह रहे हैं, या तो दोनों में जो टेंसर ले रहे हैं वो कार्टेशियन होने चाहिए, इसमें कोवेरिएंट होने चाहिए, या दोनों कंट्रावेरिएंट होने चाहिए। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, या दोनों को मिक्स टेंसर होना चाहिए। इज आल्सो अ टेंसर ऑफ द सेम रैंक एंड टाइप। तो दोनों टेंसर जो होंगे उनका रैंक भी सेम होगा और टाइप भी सेम होगी। एडिशन ऑफ टेंसर इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि आप लेफ्ट से राइट ऐड करें या राइट से लेफ्ट ऐड करें, दोनों केसेस में सेम आंसर होगा। पहला दिया है, थ्योरम दिया है, लेट ए जे ए I1 I2 IJ और J1 J2 JS एंड B I1 I2 IR और J1 J2 JR। अच्छा, ये कोई पहले वाले एग्जांपल आ गए। ये हम यहाँ से कर रहे हैं कि हमारे पास एक टेंसर है। यहाँ पे पहले जो थ्योरम लिया है वो हमने ले लिया मिक्स टेंसर का। तो मिक्स टेंसर में क्या था? ए, इसका सुपरस्क्रिप्ट भी दिया है, सबस्क्रिप्ट भी दिया है। लेट वी हैव टू टेंसर्स ए एंड बी, जिनका इंडेक्स, इसका इंडेक्स क्या बनेगा? आर प्लस एस, और इसका इंडेक्स क्या बनेगा? आर प्लस एस। दी टू मिक्स टेंसर्स ऑफ कंट्रावेरिएंट ऑर्डर आर एंड कोवेरिएंट ऑर्डर एस। दोनों हैं, ऑर्डर के हिसाब से उसमें बात कर दी। देन प्रूव दैट देयर सम, आप उनको ऐड करें, इज आल्सो मिक्स टेंसर ऑफ कंट्रावेरिएंट ऑर्डर आर एंड कोवेरिएंट ऑर्डर एस। आप दोनों को इंडिविजुअली आप ऐड करेंगे तो इसका कंट्रावेरिएंट ऑर्डर जो है वो ऐड होके आर रहेगा, और जो कोवेरिएंट ऑर्डर है वो एस है, एस रहेगा। ये हमने प्रूव करना है। तो कहते हैं जी हम सबसे पहले प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? ये जो गिवन रिजल्ट है इसको कोई नया नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया लेट सी I1 I2 IR एंड J1 to JS इज इक्वल टू ए के कंपोनेंट्स या ए के सारा इंडेक्स लिख दिया और प्लस बी का इंडेक्स लिख दिया। तो इसको हमने सपोज कर लिया कि ये सारा है ये किसी सी के इक्वल है। ओके, देन वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या करना है? ये जो हमने लेफ्ट साइड सपोज की थी, इज आल्सो अ मिक्स टेंसर ऑफ कंट्रावेरिएंट ऑर्डर आर। मिक्स टेंसर तक की बात तो क्लियर होगी कि इसका इंडेक्स ऊपर भी दिया है नीचे भी दिया है, तो ये मिक्स टेंसर तो हो गया। अब नेक्स्ट क्या प्रूव करना है? इज अ मिक्स टेंसर ऑफ कंट्रावेरिएंट ऑर्डर आर। इसका कंट्रावेरिएंट ऑर्डर जो है वो आर है। ये जो अपर दिया हुआ है ये कंट्रावेरिएंट ऑर्डर आर है, और कोवेरिएंट ऑर्डर जो है वो एस है। ये हमने प्रूव कर। अब इसके अगेंस्ट हम इतने कंपोनेंट और ले लेते हैं। लेट इस सी के, मतलब अब आगे प्रूव करने के लिए हमारे पास दो टेंसर दिए हुए थे, एक ए आई ए था और दूसरा बी था। तो हम कहते हैं लेट इन अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम ए बार P1 P2 PR Q1 Q2 QS and B bar P1 P2 PR and Q1 Q2 QS be the corresponding components of given tensor in the system x1 bar x2 bar xn bar, then their transformation laws are। अब इनकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगी? ये ए बार P1 P2 PR Q1 Q2 QS इज इक्वल टू, मैं इसको इस तरह लिखूंगा। पहले मैं ये टेंसर लिखने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखते हुए सबसे पहले इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये ए दिया हुआ था,
तो मैं वो ए लिखूंगा। उसके बाद मैं इसके ये डायरेक्शन को साइन लिखूंगा। ये ए बार P1 P2 PR, और ये ए I1 I2 IR और J1 J2 JS। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हमने ये P के कंपोनेंट उठाए R तक, और यहाँ से I के कंपोनेंट के साथ इनके डायरेक्शन को साइंस बना दें। तो क्या आ गया, पार्शियल x बार P1 और पार्शियल x1, पार्शियल x बार P2 और पार्शियल x I2, अप टू पार्शियल x बार PR। मैं इस साइड के सारे ट्रीट कर रहा हूँ, ये सारे साइड ये P की उठाई, तो ये सारे P आ गए हमारे पास फर्स्ट टर्म। और बाद में J लिया, इधर से ये J उठाया हमने राइट साइड के रेसिप्रोकल में करना है, या लेफ्ट साइड की। जैसे लेफ्ट साइड में P हेड पे दिया हुआ था, तो X के P ऊपर आना चाहिए था, Q नीचे दिया हुआ है तो Q डिनोमिनेटर में आना चाहिए था, तो हमने उस तरह ये डिनोमिनेटर में कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ से देखिएगा, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, ये I1 I2 IR हेड पे दिया है, यहाँ पे ये I1 I2 IR मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो बाकी मेरे पास इंडेक्स क्या बचता है, P1 P2 PR, तो इधर J1 J2 JS में कॉन्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये मेरे पास ये सारे ये कॉन्ट्रैक्शन में आ गए, तो नीचे क्या बच गया, Q1 Q2 QS। तो जो टेंसर है, ये टेंसर की हम जो इक्वेशन कहते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, उसमें आपके लेफ्ट साइड का इंडेक्स और राइट साइड का इंडेक्स वो सेम रहना चाहिए। दूसरा इंडेक्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होके आपके पास जो भी आंसर बचे, तो देखिए यहाँ पे इंडेक्स आपके पास यही तीनों बचेंगे। ये जो ऊपर दिए हुए थे, ये P हेड पे आ गए, यहाँ भी P हेड पे थे, यहाँ पे ये Q आपके बेस पे बच गए, इधर भी Q बेस पे थे, तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन की वो हो गई, ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगी। अब नेक्स्ट आ जाए आपके पास ये P बार, सेम जो प्रोसीजर इसमें किया वही इसमें किया, बाकी कोई चेंज नहीं है। अब इसको दोबारा ऐड करें, एडिंग इक्वेशन 2 और 3 ए बार नेक्स्ट कंडीशन है, आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट ए बार P और प्लस B, दोनों आपने ऐड किए, लेफ्ट साइड पे आपके पास ये जो दोनों के ये डायरेक्शन साइन से ये कॉमन आ गए, और राइट साइड पे ये टर्म बच गई। इस टर्म को हम अभी सपोज करते हैं कि लेट इट इज C, और इस लेफ्ट साइड को इसको भी हम सपोज कर लेते हैं लेट इट इज C, तो this term becomes C bar and this term is C। अब यहाँ पे देखिएगा आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस कितने हैं, पहले तो इनको काउंट कर लें। आपके पास ये डायरेक्शन कोसाइन है, ये कितने हैं R, ये कितने हैं S। अब दोनों में एक्चुअल डिफरेंस जो मैं बताना चाहता हूँ, ये R इसमें कंट्रावेरिएंट है और S इसमें कोवेरिएंट है, तो इसका इंडेक्स जो है, या हम कहेंगे इक्वेशन 4 shows that this equation C is a mixed tensor of contravariant order R and covariant order S। सर इसमें हमने कंट्रावेरिएंस को R का है, तो R ऊपर सब्ट्रैक्शन है, सेम वही प्रोसीजर वही टेंसर। यहाँ पे दिया है डिफरेंस ऑफ टू टेंसर्स ऑफ सेम रैंक एंड टाइप इज आल्सो अ टेंसर ऑफ सेम रैंक एंड टाइप। As in the case of addition, we can similarly prove that if A and B are two mixed tensors of contravariant order R and covariant order S, then their difference is this one। इस क्वेश्चन में 1% भी चेंज नहीं है, सिवाय जहाँ पे एडिशन लिखा था वहां आपने सब्ट्रैक्शन लिखा था, ये सब्ट्रैक्शन का साइन देना है, बाकी सेम क्वेश्चन वही कर देता हूँ, वो सेम उसी तरह उसमें आपने जो प्लस किया था इसमें माइनस कर दिया, बाकी कोई फर्क नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो था आपके पास जनरल क्वेश्चन, जनरल ऑर्डर क्वेश्चन दिए हुए थे। अब आपको पर्टिकुलर ऑर्डर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। इफ Aij k and Bij k are two tensors of order 3, contravariant order of 2 and covariant order 1, then prove that।
ये आपको दोनों दिए हुए, एक प्लस करना है, एक माइनस करना है। सबसे पहले तो आपने इनके ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखनी है। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है? ये पहली टर्म है ए आई जे के और बी आई जे के। इसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपने कोई भी नया इंडेक्स या कोई भी नया टेंसर कंसिडर करना है किसी भी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ए के अगेंस्ट ए बार, बी के अगेंस्ट बी बार, आई जे के इनके अगेंस्ट आप इंडिपेंडेंट है पी क्यू आर ले लें, एम एन पी ले लें, क्यू आर एस ले लें, ये आपकी मर्जी है। ये आप आई जे के लें, ये गिवन थे, तो यहाँ पे पी क्यू आर फिक्स नहीं है, ये आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। लेकिन आई जे के अगेंस्ट 3 कोई भी ले रहे हैं, ए बी सी ले लें, एक्स वाई जी ले लें, इट्स अप टू यू। वो मिक्स ना हो इसलिए हम पी क्यू आर या एम एन पी ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पी क्यू आर ले लिया, तो ये पी क्यू आर ए आई के अगेंस्ट, ये ए आई जे के अगेंस्ट ए बार पी क्यू आर और बी आई जे के अगेंस्ट पी क्यू आर बार में ले दिया। अब इसके कोऑर्डिनेट की ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके डायरेक्शन को साइन जो है। एक बात का ख्याल करना है, ये जो राइट साइड जब ले रहे होंगे, ये दो ऊपर है ना आई जे, तो ये दोनों नीचे आने चाहिए। ये के ऊपर नीचे है तो ये ऊपर जाना चाहिए। ये आपके पास डायरेक्शन साइन याद रखने का तरीका है। सेम इसी तरह इसमें है, ये दोनों हमने टेंसर लिख दी, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन लिख दी। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपने करना क्या है? ऐड करना है। तो मैं यहीं पे अगर ऐड करूंगा तो ये देखिएगा, ये सारा डायरेक्शन को साइन और ये डायरेक्शन को साइन, ये इक्वल नहीं है दोनों में, ये दोनों में सेम, तो ये कॉमन आ जाए तो आपके पास ये टर्म बच जाएगी। ये बच जाएगी ए आई जे के और नीचे दूसरा क्या आ जाएगा? बी आई जे के। अब ये आपके पास जितने नंबर ऑफ इंडेक्स है उसके मुताबिक आपने बता दिया है। इसका इंडेक्स क्या बचा? 3, ये 3 है तो 3 आ जाएगा, ये एडिशन में भी आ गया। यही क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन में है। देखिए कंप्लीट किया होगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट सेम, वही प्रोसीजर, तीनों का ये ब्रैकेट में आ गया। ये आपके पास ये 3 आ गए, इसको आपने सी आई जे के कह दिया और ये आपने लेफ्ट साइड जो थी सी बार पी क्यू आर एस कह दिया। तो ये आपके पास इंडेक्स, इसका 2 इंडेक्स कंट्रावेरिएंट है, 1 इंडेक्स इसका कोवेरिएंट। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। जो अभी बताया कोई नया काम नहीं है, सिर्फ उसमें दरम्यान में साइन चेंज किया। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेंसर बाय अ स्केलर। आप किसी भी टेंसर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे उसके ऑर्डर में, उसके इंडेक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है? प्रूव दैट इफ लैम्डा इज अ स्केलर एंड, ये आपके पास कोई भी मिक्स टेंसर दिया हुआ है, मिक्स टेंसर ऑफ कंट्रावेरिएंट ऑर्डर आर एंड कोवेरिएंट ऑर्डर एस, देन लैम्डा दिस वन इज आल्सो अ मिक्स टेंसर ऑफ द सेम ऑर्डर। तो कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली डायरेक्शन कोसाइन जो है वो भी आपका नंबर है, तो लैम्डा भी कोई नंबर है, तो वो मल्टीप्लाई होकर उसमें नंबर कोई ऐड कर देगा उसका, और उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए कि फॉर एग्जाम्पल उसने कहा जी लेट ये ए बार पी वन पी आर और क्यू वन क्यू एस, इस ये हमने लिखा इसके अगेंस्ट ये जो गिवन था, यहाँ पे उसके वो सारे डायरेक्शन को साइन लिख दिए। अब दोनों तरफ एक लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लैम्डा से मल्टीप्लाई हो गया, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब वो लैम्डा की मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म को हमने सी कह दिया, कोई नया नाम दे, इसको हमने सी कह दिया। सो नो प्रॉब्लम, ये दोबारा आपके पास वही टर्म आ गया। इसका इंडेक्स सेम रहा लैम्डा के साथ, इसका इंडेक्स कोई चेंज नहीं हुआ। कब बात कर रहे हैं? अगर हम किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सॉरी, अगर हम इसको किसी वेक्टर से या टेंसर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जरूर डिफरेंस आएगा। जी नेक्स्ट आ गया आउटर मल्टीप्लिकेशन। The outer product of 2 or more tensor is a tensor whose components are the product of the components of the given tensors.
The order of tensor product is clearly the sum of the orders of the tensors. तो कहते हैं जो outer product, the order of the tensor product is clearly the sum of the orders of the given tensor. जब आप कोई दो टेंसर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आर्डर जो होगा उन दोनों के सम के आर्डर के सम के इक्वल होगा। ये जस्ट लाइक आप दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ मेरे पास एक टर्म दी हुई है x की पावर 5 और एक दी हुई है x की पावर 9, तो आप दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। सेम केसेस है, आपके पास जो आप दो टेंसर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो ऑर्डर है वो ऐड हो जाएगा। चेक करते हैं। इफ ये दो टेंसर दिए हुए हैं, एक का ऑर्डर पी क्यू है, दूसरे का ऑर्डर आर एस है, और टू मिक्स टेंसर्स ऑफ रैंक p plus q and r plus s respectively, then prove that the outer product of these tensor, this one is also a tensor of same type and order. टाइप उसकी सेम होगी, वो मिक्स टेंसर ही रहेगा, लेकिन उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा p plus q plus r plus s, मीन ये ऑर्डर will be add in r plus s. Contravariant order of p plus r and covariant order of q plus r. ओके सॉल्यूशन टर्मिनोलॉजी क्या है? आपने सबसे पहले जो रिजल्ट दिया हुआ था उसको किसी थर्ड नंबर के इक्वल सपोज कर लिया, जो हम प्रूव करना चाहते हैं। हमारे पास ये जो a और b था, इनके सिंपल आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, सिंपल प्रोडक्ट लेते हैं। वो प्रोडक्ट जो है हम कहते हैं कोई ना कोई रिजल्ट तो आना है, हम a और b को कह देते हैं लेट इट बिकम सम c। तो c I1 I2 IP, और ऊपर वाली जो टर्म थी K1 K2 KR, और नीचे जो था J1 J2 JQ एंड L1 L2 LS, ये सारा जो है ये C आपका, ये C बन गया। C का आप देखिए यहाँ पे इंडेक्स ऊपर क्या आ रहा है P plus R और नीचे क्या आ रहा है Q plus S। तो ये हमारे पास इसका इंडेक्स आना चाहिए या ये इसका ऑर्डर आना चाहिए। तो चेक करते हैं। अब यहाँ पे कोई और नोटेशन यूज कर रहे, लेट ए बार अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा पी और बीटा 1 बीटा 2 बीटा क्यू एंड बी बार gamma 1 gamma 2 gamma r और delta 1 delta 2 delta s be the corresponding components of the given tensors in the coordinate system x bar x1 x bar 2 x bar n, then their transformation laws are। अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ गई, जैसे अभी पहले बताया, पहले नंबर पे तो ये है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में कहीं आप मिक्स नहीं होंगे। ये अल्फा बार अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा पी ये कहाँ होने चाहिए, हेड पे, ये सारे हेड पे आ गए। ये बीटाज जितने हैं ये बेस पे आने चाहिए, तो ये देखिएगा डिनोमिनेटर में आ गए। ठीक है जी। तो ये आपने अगर इनको कॉन्ट्रैक्ट करें तो इनसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे सारे, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। डायगोनली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो आपके पास जो बाकी रिजल्ट बचा वो लेफ्ट साइड के बराबर आ जाएगा। सेम इसी तरह बी में भी वही केस, यहाँ पे अल्फा और बीटा थे, यहाँ पे गैमा और डेल्टा थे। तो अब आपने इन ये जो सारे हैं ये अब डिफरेंट हो रहे हैं। अब एक बात है, पहले जो हमने लिए थे वहां पे ये भी AI और ये भी AI और ये भी, और यहाँ पे हमने लेना था इसका इंडेक्स सेम होगा, ऑर्डर सेम होगा। यहाँ पे हमने ऑर्डर सेम नहीं लिया, हमने कहा एक का R plus S है, P और Q है, दूसरे का R plus S है, तो वो हम ले रहे हैं। यहाँ पे ये अब दोनों टर्म्स आ गई, ये A और B, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने में मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट ए बार दिस वन बी, और अब ये मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने में ये आपके पास रिजल्ट्स कितने बनेंगे, ये आप काउंट कर लें, ये P हैं, ये Q हैं, ये R हैं और ये S है। अब राइट साइड जो थी ये जो है इसको हमने कोई भी नया नाम दे दिया, ये C और इसको C बार। तो अब यहाँ पे आप काउंट करें, आपके पास नंबर ऑफ डायरेक्शन साइंस कितने बनते हैं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आपके पास ये अल्फाज कितने हैं,
P, ठीक है। और इसके बाद बीटास कितने हैं, किधर है बीटा, ये वाले पड़े Q, मैं लेफ्ट साइड से उनको काउंट कर रहा हूँ अल्फा बीटा के हिसाब से। और यहाँ पे ये कितने हैं R, और ये कितने हैं डेल्टास, सॉरी ये R तो उसके आगे ना, ये हम P, ये P और R, अच्छा दूसरा सिर्फ S रह गया था, तो डेल्टास ये S। तो अब देखिए ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है P, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है R, ये नंबर ऑफ टर्म्स Q और ये नंबर ऑफ टर्म्स S। तो आपके पास इसका इंडेक्स अगर मैं पर्टिकुलर फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास टर्म आएगी P, इंडेक्स जो है P प्लस R, मैं इसको इस फॉर्म में नीचे लिख देता हूँ, P प्लस R बना और नीचे आया था हमारा Q प्लस S। अगर मैं इसको सेपरेटली कर रहा हूं तो मेरे पास ये इंडेक्स आ गया, इतना कंट्रावेरिएंट और ये कोवेरिएंट है। जबकि ऐसा सीन नहीं है, हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करके दिखाना था, तो मल्टीप्लाई करने में इंडेक्स कितना होगा, इनको हम काउंट कर रहे होते हैं। ये इंडेक्स यहां तक P, यहां तक R, P प्लस R प्लस Q प्लस S, तो ये इसका इंडेक्स आ गया। यही हमने बताना था कि अगर आप इनको टेंसर्स को मल्टीप्लाई करें, दो टेंसर्स को मल्टीप्लाई करें जिनका ऑर्डर P प्लस Q और R प्लस S हो, तो वो जो प्रोडक्ट आएगा उसको आउटर मल्टीप्लिकेशन या आउटर प्रोडक्ट कहेंगे, वो जो रिजल्ट होगा वो होगा P प्लस R प्लस Q प्लस S। उसका इंडेक्स उन चारों के जितना इंडेक्स था उसका सम आ जाएगा। नेक्स्ट है, अब पहले आपने वो जनरल टेंसर किया है, अब आपके पास एक शॉर्ट पावर में दिया हुआ है, शो दैट इफ aij and bk are two tensors then their outer product ai bk is तो अब पहले का ऑर्डर 2 है, दूसरे का 1 है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, आउटर प्रोडक्ट लेंगे तो क्या ऑर्डर आना चाहिए 3। चेक करते हैं ए आई जे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास टर्म क्या होगी, पहले हमने सबसे जो पहले करके आ रहे हैं ए आई जे और बी के, इसको सपोज कर लिया कि ये ट्रांसफॉर्म होगा किसी और में, ये बनेगा क्या हमारे पास ए सी आई जे के इज इक्वल टू ए आई जे बी के। जी बच्चे, तो हम यहाँ पे थे, हमारे पास दो टेंसर दिए हुए हैं, एक का ऑर्डर 1 है, दूसरे का ऑर्डर 2 है। जैसे भी हमने जर्नल किया सेम वही प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर में आपने इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके ट्रांसफॉर्मेशन लिखी, ए आई और जे था, इसकी एक टर्म ये आई कहेंगे, आई हेड पे था तो एक्स में नीचे चला जाएगा ताकि ये डायगोनली कट हो सके, ये डायगोनली कॉन्ट्रैक्ट हो सके। ये जे जो है ये इधर जे आ जाएगा हेड पे, इधर बेस पे था, तो ये इसमें मेन रूल होगा हमारा कि जो राइट साइड है वो डायगोनली कट होनी चाहिए, डायगोनली उसका जो इंडेक्स जो है वो लेफ्ट के इक्वल बचना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास आई और जे अगर डायगोनली क्रॉस हो जाए तो बाकी पी और क्यू बचेगा। अब नेक्स्ट क्या है, बी बार आर, तो अब ये आर बेस पे दिया हुआ था तो आर को डिनोमिनेटर में आना था, ये के और के अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो ये मेरे पास नीचे टर्म आ जाएगी। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास नंबर ऑफ इंडेक्स, ये कितने आगे को डायरेक्शन को साइंस 3, तो यही हमने बताना था। वो जो 3 आया है वो इसका इंडेक्स है, वो इसका ऑर्डर है। which shows that Cijk is this one is a mixed tensor of order 3 that is contravariant order 1 and covariant order 2। जहां पे आपके वो टेंसर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हेड वाले 2 थे तो हेड 2 आ जाते, बेस 2 थे तो बेस 2 आ गए। यहाँ पे Q और R आपके कोवेरिएंट में है
तो कोवेरिएंट का 2 ऑर्डर आ गया, कंट्रावेरिएंट का 1 ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम। अभी मैं जो पहले भी वर्ड यूज कर रहा था सेम वही कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम है। कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम जस्ट लाइक आपके पास कोई दो इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या है थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? इफ दिस वन इज अ मिक्स्ड टेंसर ऑफ ऑर्डर r प्लस s, r प्लस 1 है तो इसमें क्या दिया है? कंट्रावेरिएंट ऑर्डर r एंड कोवेरिएंट ऑर्डर s। ओके, ये है r और s, ये इसका ऑर्डर है। देन प्रूव दैट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस टेंसर विद रिस्पेक्ट टू इंडिसेस JM सॉरी IM एंड JN, ये जो पर्टिकुलर दिया होता हम कोई भी कर सकते हैं। अदरवाइज नंबर दिया जा सकता था कि हमने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, उसने उसको पर्टिकुलर फॉर्म दे दी कि ये IM और JN है, ये कोई भी हो सकते हैं। हम 1 और 2 को कर सकते हैं, 2 4 को कर सकते हैं, 4 5 को कर सकते हैं, R और S तक कहीं भी कोई भी दो इंडेक्स उठाएं उन्हें आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कहता है अगर I और J को हम कॉन्ट्रैक्ट करें तो जो रिमेनिंग टेंसर होगा उसका इंडेक्स r प्लस s माइनस 2 होगा। अगर आप एक इंडेक्स ऊपर से और एक इंडेक्स नीचे से उठाते हैं तो उस टेंसर का जो इंडेक्स है वो 2 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो सेम वही प्रोसीजर जैसे पहले कर रहे थे। ये टर्म है, ये ए आपका मिक्स टेंसर है तो इसके अगेंस्ट एक टेंसर होना चाहिए सेम ऑर्डर का। आर एस ऑर्डर का आपके पास टेंसर है लेकिन है किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ए बार दिस वन बी द कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऑफ द गिवन टेंसर इन द सिस्टम दिस वन, देन द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। अब ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में क्या आ जाएगा? ए बार दिस वन, तो आपके पास ये पी के कंपोनेंट्स आ गए, P1 P2 PM और PR, और Q के कंपोनेंट ये वाले आ गए और बाहर आपके ये टर्म आ गए। लेट अस कॉन्ट्रैक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंडिसेस IM एंड JN। आप यहां से पहले IM और JN ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे यहाँ पे रिजल्ट देखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है? लेट IM इज इक्वल टू JN। आप IM और JN को इक्वल कर देते हैं, या IM को JN कह दें या JN को IM कह दें। तो यहाँ पे IM को JN कहा हुआ है तो कहाँ पे IM? दिस वन, ये IM और ये JN। मैं इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। मेरे पास अगर ये टर्म ये ऐसे JN बन जाए तो मल्टीप्लाई हो रहा है ये और ये चेन रूल से कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास टर्म क्या बचेगी? यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा पार्शियल बार QN। ये इसके लिए ये टर्म यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है जी। अब फर्दर कहते जी ये जो टर्म्स आई हैं इनको भी क्रिएट कर दें, equating the corresponding indices PM and QN and then summing we get। अब जैसे जो ये प्रोसीजर हमने इधर राइट पे किया है, ये JM और JN किया है, वही प्रोसीजर यहाँ पे करना है। यहाँ पे IM और JN को किया, इधर भी PM और QN को करना है। तो PM और QN में से एक को आपने दूसरे के इक्वल पुट कर दिया, तो मैं कहता हूँ हम इसको भी PM कह देते हैं, QN को PM कह दिया। अगर इस QM को PN कह दिया, ये जो टर्म PN आई थी, तो इसको नेक्स्ट टाइम में आपने लिख दिया पार्शियल X बार PM। तो अब ये टर्म इससे कैंसिल होगा या इसका डेरिवेटिव 1 आ गया। तो आपके पास देखिएगा एक ये डायरेक्शन को साइन जाता रहा, एक ये डायरेक्शन को साइन जाता रहा, तो 2 कम हो गए। अब जो भी ऑर्डर था आपके पास, क्या ऑर्डर था? ऑर्डर था R प्लस S टोटल था। इसमें से आपने एक एक इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट किया। जी, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा इसका।